भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल पूरा हो गया है और इसको लेकर के अब एक नया कदम जो है वो आगे बढ़ाया गया है। क्या कदम है, किस तरह पंजाब में यूथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी? हमारे साथ नव नियुक्त प्रधान मोहित महिंद्रा हैं, बातचीत कर लेते हैं। मोहित जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको नया प्रधान जो है वो यूथ कांग्रेस का बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बड़े अच्छे शब्द हमारे बारे में कहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है कि भारत जोड़ो यात्रा को आज पहली उसकी जो कहते हैं सालगिरह है और आज के मौके हमने भारत जोड़ो लीडरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहाँ पे जो मैसेज था भारत जोड़ो यात्रा का कोर मैसेज था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। बहुत बड़ा एक मैसेज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है और मेंटेन करती आ रही है 8-9 साल से कि एक नफ़रत का माहौल सारे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। उसको काउंटर करने के लिए हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी ने एक बीड़ा उठाया था भारत जोड़ो यात्रा के तहत, और वो यात्रा नहीं, एक मैसेज था। उस मैसेज के साथ जो लोग इत्तेफाक रखते हैं और जो उस मैसेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो हमारे संवैधानिक ढांचे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो लोग जो पहरा देना चाहते हैं, उनको हमने इन्वॉल्व करने के लिए स्पेसिफिकली 2024 की जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए हम उनको आज इन्वॉल्व करने का प्रोग्राम लॉन्च किया है। मुझे जी, मोहब्बत की दुकान कहाँ कहाँ कर मिलेगी, किस तरह से यहाँ से जो है वो सामान या मैं कहूँ कि मोहब्बत आगे लेकर जाई जाएगी, क्या तैयारियाँ की गई हैं? देखिए, आज सारे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में यूथ कांग्रेस की तरफ से वो एक सिंबॉलिक मोहब्बत की दुकान लगाई गई है हर हलके में, और मुझे इस बात की खुशी है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस मैसेज के साथ कनेक्ट करना। जो मैसेज हमारे आदरणीय लीडर श्री राहुल गांधी जी दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दे रही है, उस मैसेज के साथ कनेक्ट करना ही इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। और मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सटल लेवल पे एक सटल लेवल पे ऐसा हमें एक मूवमेंट चलानी चाहिए जिससे हम अपने देश के फैब्रिक को, सेकुलर फैब्रिक को और देश के संवैधानिक ढांचे को बचाना है। पर क्या ये मोहब्बत की दुकान की जो मोहब्बत है वो पंजाब यूथ कांग्रेस तक भी पहुंचेगी? क्योंकि जब आपको दावेदार घोषित किया गया यहाँ का तो काफ़ी सारे लोग जो थे वो नाराज़ थे। नहीं, दावेदार नहीं, हमारी एक चुनाव प्रक्रिया हुई थी जिसमें 4.5 लाख नौजवान, 4,52,000 नौजवान उस मेंबरशिप ड्राइव में आए, और हमारे आपको पता है चुनाव होते हैं, उस चुनाव में से उन्होंने मतदान किया नौजवानों ने, उसमें से 2,40,000 जो मत हैं वो मेरे को मिले और तमाम और कैंडिडेट्स को भी, और नंबर 1 पे मैं आया, इसलिए मेरे को नौजवानों ने चुना है। और पार्टी ने उस बात को, जो नौजवानों का सेंटिमेंट था, पार्टी ने उस बात पे मोहर लगाई। और अकेला मैं नहीं बनाऊँ, 800 हमारे और कैंडिडेट थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के असेंबली प्रेसिडेंट्स बने हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, स्टेट के हमारी बॉडी बनी है जिसमें जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी, सारी कमिटीज़ फॉर्म हुई हैं, और सब कुछ जो हुआ है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हुआ है। सो दावेदारी नहीं, एक चुनाव हुआ था। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ हमारे नौजवान साथियों जिन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट हमें देके भेजा। प्रधानगी पर बड़े लोगों ने आपत्ति जताई, नाराज़गियाँ भी हुई। क्या ये मोहब्बत की दुकान लेकर उन सभी नाराज़ के पास भी जाएंगे कि उनको समझा सके और साथ मिला सके? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ, जो भी कुछ हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे आंतरिक चुनाव है, इंटरनल इलेक्शंस होती हैं। जब कोई चुनाव होते हैं, कोई ना कोई दो विचार आपस में टकराते हैं, जब वो दो विचार टकराते हैं उनमें से कोई ना कोई फ्रिक्शन ऐसा नज़र आ जाता है। पर हमारा, क्योंकि आजकल मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, मीडिया को एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से और कई बार डिस्टॉर्टेड, कई बार सही भी मिल जाती है, पर मैं समझता हूँ कि वो उनको पार्टी के लेवल पर उन इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है और किया जा रहा है। और सारे नौजवान, मैं इस बात से मतलब बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि सारे नौजवान बहुत काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, राहुल गांधी जी के झंडे को और कांग्रेस पार्टी के झंडे को उठाना चाहते हैं। आपके पिता ब्रह्म महिंद्रा एक बड़ा नाम है पंजाब के लिए, उनके नाम का कितना फ़ायदा मिला है? देखिए, मेरे को फ़ायदा जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने ज़िंदगी हमें जीने का जो एक दिशा दिखाई है, कैसे ज़िंदगी जी जानी चाहिए, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पंजाब को लेकर। और राजनीति कोई उन्होंने मेरे को ऐसा नहीं कहा राजनीति करो। मैं एक क्रिकेट प्लेयर था, अंडर 19 नॉर्थ इंडियन टीम, 15 अंडर 15 इंडियन टीम में। सो एक जब मौका आता है, हर बंदा सोचता है कि हमने आगे लाइफ में क्या करना है। कांग्रेस पार्टी से लगाव था, तो विरासत में राजनीति नहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी और प्यार और लोगों के साथ खड़ना कैसे, ये मेरे को ज़रूर विरासत में मिला है, और मैं इस बात से बहुत गर्व महसूस करता हूँ। क्या क्या चुनौतियाँ अपने सामने मानते हैं और उन्हें किस तरह से दूर करेंगे? देखो, हर चुनौती के साथ एक अपॉर्चुनिटी आती है। चुनौती ये है कि इश्यूज़ को अच्छे तरीके से उठाया जाए, इश्यूज़ को रेलेवेंट बनाया जाए। इश्यूज़ जो हमारे, चाहे वो ड्रग्स का इशू है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, चाहे वो ब्रेन ड्रेन का, इमिग्रेशन का इशू है, चाहे वो पंजाब के बढ़ते
कर्ज का इशू है, ये सारे इशू नौजवानों के साथ संबंधित हैं और जवानी को एक तरीके से संभालने की ज़रूरत है, पंजाब में एक दिशा देने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हमारे पीछे जो मैंडेट है हम वो दिशा बदलने का में सक्षम हैं और मेहनत करना चाहते हैं कि पंजाब को पॉजिटिव एजेंडा, जो जैसे राहुल गांधी जी का जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स का एजेंडा है उसको अडॉप्ट करके एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम अपने समाज में कर पाएँ। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, पहले सत्ता में थी कांग्रेस, अब विपक्षी दल की भूमिका अदा कर रही है। इन दिनों इंडिया का जो गठबंधन है वो भी सुनने में आ रहा था कि वो शायद हो जाएगा, तो इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो रिवाइव होने की कोशिश कर रही है, पर क्या ये गठबंधन की पॉसिबिलिटी देखते हैं आप? देखो, ये अलायंस या जो गठबंधन की बात है ये कांग्रेस को रिवाइव करने की बात नहीं है। जो मैं समझता हूँ ये एक एंटी मोदी प्लेटफॉर्म नेशनल लेवल पे इकट्ठा हुआ, जिसमें हर पार्टी, आम आदमी पार्टी भी एंटी मोदी है और ऑफ कोर्स कांग्रेस पार्टी उसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इस वजह से वो इकट्ठे होते हैं और इसकी पॉलिटिकल जो शेप है फ्यूचर में, जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, बड़ी कांग्रेस है, वो हमें फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना, हमने अपने सेंटिमेंट्स कल जो परसों मीटिंग हुई थी उसमें हमने कन्वे भी किया है और इंटरनल बातें हमने क्या कन्वे किया, पर बात ये है कि हमने कैसे चलना है, ये सबसे बड़ी बात है, और इश्यूज़ को कैसे रेलेवेंट रखना है। क्या गठबंधन को सही मानते हैं आप? क्या पंजाब लेवल पर होना चाहिए? ये जो मेरा सुझाव मैंने अपनी पार्टी हाईकमांड को ऑलरेडी दे दिया, अभी क्योंकि हमने ज़ाब्ते में रहना है और सार्वजनिक हम नहीं कर सकते। जो सुझाव, जो सेंटिमेंट पंजाब के लोगों का था, जो काडर का था, वो हमने कन्वे कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पंजाब यूथ कांग्रेस के नए प्रधान मोहित महिंद्रा, जिन्होंने कहा कि गठबंधन जो है वो नेशनल लेवल पर ज़रूर हुआ है, पर इसको लेकर के फीडबैक ली गई है सभी नेताओं की और इन्होंने अपनी फीडबैक दी भी है, पर जाब्ते के कारण वो अभी रिवील नहीं की जा सकती। साथ ही साथ इन्होंने उन चुनौतियों के बारे में भी बताया है जो यूथ कांग्रेस के नए प्रधान होने के बारे में जो इन्हें लगती हैं और उसे कैसे दूर किया जाएगा, इस पर भी इन्होंने बात की। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।